तो निरुक्तकार जो है यास्काचार्य को कहा जाता है, और इन्होंने निरुक्त की रचना की वेदों के शब्दकोश। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने इसमें एक श्लोक दिया है हमें, और वो कहते हैं यदि कोई ऋषि या तपस्वी नहीं है तो वह वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थ को नहीं जान सकता। वेद मंत्रों के वास्तविक अर्थों को समझने के लिए ऋषि होना पड़ेगा, तपस्वी होना पड़ेगा, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ये। और अगर वो करेगा या तो उसका अनर्थ कर देगा, या तो उसका गलत भाष्य करेगा, या तो मनगढ़ंत भाष्य कर देगा। ठीक है, तो ऋषि और तपस्वी, ये दो क्राइटेरिया उन्होंने रखा, वही वेद मंत्रों का अर्थ निकाल सकता है। और क्यों, आगे देखेंगे। तो मंत्रों के अर्थ का यथार्थ ज्ञान कठिन है। साधारण दृष्टि से हम यथार्थ ज्ञान कर पाना कठिन है मंत्रों का, वेदों के शब्द जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है जैसे हम ऐसे हिंदी पढ़ रहे और समझ लिए और कह दिया इसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कहा गया है कि मंत्रों के केवल सामान्य अर्थ नहीं होते, बल्कि उनमें गूढ़ और रहस्यमय बातें भी छिपी होती हैं। इन्हें साधारण दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। कठोर परिश्रम साधना आवश्यक है वेद मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए। केवल वही व्यक्ति मंत्रों का गूढ़ रहस्य समझ सकता है जो ऋषि तपस्वी की तरह साधना और परिश्रम करता है। इसका मतलब है कि मंत्र ज्ञान सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि गहन अध्ययन, तप और अनुभव से आता है। आप जितनी साधना करते चले जाएंगे, जितना ध्यान करते चले जाएंगे, तप करते चले जाएंगे, और जितना आप अनुभव करते चले जाएंगे, निधिध्यासन है ना, अनुभव करना इसको, और चिंतन मनन करते चले जाएंगे, उतना ही गहरा अर्थ आपको मंत्रों के प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ऋषि होना पड़ेगा, तपस्वी होना पड़ेगा, एक साधक होना पड़ेगा, तभी आप वेद मंत्रों के अर्थों को समझ सकते। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था कि 400 वर्ष लगेंगे वेद मंत्रों के अर्थों को करने के लिए, चारों वेदों के। ठीक है, क्या वेद मंत्र के अर्थों को समझने के लिए ऋषि या तपस्वी होना जरूरी है? क्या हम साधारण दृष्टि से नहीं समझ सकते? हाँ भी और नहीं भी। जरूरी भी है, क्योंकि ऋषि होना जरूरी भी है, और नहीं भी है। अब कैसे है? हाँ अगर है तो, क्योंकि वेद मंत्र केवल भाषा नहीं है, वे अनुभव भी है। अगर साधना, तप और अंतर्मन की शुद्धि ना हो तो उसका गूढ़ गहरा अर्थ पकड़ना कठिन है। ठीक है, तो अगर आपको शुद्ध और गहरा अर्थ पकड़ना है वेद मंत्रों के, वो कैसे है, इस प्रकार से आगे देखेंगे। तो अगर आपको गूढ़ और गहरा अर्थ पकड़ना है तो आपको विचारों की शुद्धि चाहिए, अंतर्मन की शुद्धि चाहिए, साधना चाहिए, तप चाहिए, अनुभव चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और नहीं, अगर मतलब अगर आपके पास तप नहीं है, साधना नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि वेद मंत्रों के अर्थ मैं साधारण दृष्टि से देख करके पता कर लूं कि ये शब्दों के अर्थ ये होते हैं, तो उसका एक अर्थ मैं बना लूं। ठीक है, तो साधारण दृष्टि से कैसे होगा, देखिए। साधना की आवश्यकता नहीं है, साधारण अर्थ यह बस सतही व्याख्या कोई भी कर सकता है। जो ये सतही व्याख्या है ना, यही प्रचलित है हर जगह आज। अन्य भाषाओं में वेद मंत्रों के जो भी आप भाष्य मिलते हैं, वो लगभग सब सतही व्याख्याएं हैं, केवल साधारण व्याख्या है। वो शब्दों का जो बलि शब्द है, तो बलि शब्द का उन्होंने बलि ले लिया, जो साधारण अर्थ जो हम समझते हैं बलि का शब्द का अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से, परंतु जो ऋषि दृष्टि दृष्टि वाला व्यक्ति होता है, वह अंतिम रहस्यात्मक अर्थ को खोल पाता है उसका। ये वेद मंत्रों के अंतिम जो रहस्यात्मक अर्थ है, जो विज्ञान है उसके भीतर, आध्यात्मिक ज्ञान है उसके भीतर, वही खोल पाता है। तो आधुनिक समय में अगर किसी ने अ, वेद जो संहिताएं हैं, वेद के जो मूल मंत्र है, उनका अगर ऋषि अर्थ, रहस्यात्मक अर्थ अगर किसी ने किया था, वर्तमान मैं बोलूंगा आधुनिक समय में, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ही एक थे। और कुछ जैसे अरविंदो, महर्षि अरविंदो घोष भी है उनमें से एक। कुछ उन्होंने भी कुछ मंत्रों के, उन्होंने पूरा तो नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ मंत्रों के उन्होंने वैज्ञानिक भाष्य करने का प्रयास किया, आध्यात्मिक व्याख्या करने की प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। सबसे प्रामाणिक इसलिए मैं कहता हूं कि महर्षि दयानंद का ही आजकल वेद भाष्य जो है अन्य भाषा में अगर मिलता है, तो वही सबसे प्रामाणिक है आधुनिक समय। वैसे तो वेदों के मंत्रों का सीधा सीधा ऋषि क्या करते थे, उसी संस्कृत भाषा में ही अर्थ समझते थे उसका। हमारे पास आज जो है वैदिक संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो हम अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके समझते हैं, और सभी समस्या यहाँ से ही उत्पन्न हुई है, ट्रांसलेशन से ही उत्पन्न हुई है। तो वेदों के मंत्रों का भाष्य करने के लिए एक तो चाहिए ऋषि वाला ज्ञान चाहिए, तो आप उसका सटीक और सही शुद्ध अर्थ निकाल पाओगे। अगर आपके पास ये नहीं, तो आप केवल और साधारण सा अर्थ उसका निकाल पाओगे। और इस साधारण अर्थ के कारण जितने भी वेद भाष्य आपको मिलते हैं, ये साधारण अर्थ नहीं अनर्थ कर दिया है उसका। उन्होंने जो देखा साधारण सा उसका अर्थ किया, और उनको समझा दिया कि वेदों में केवल ये सब पढ़े पढ़े। अब देखिए, जैसे गणित की किताब कोई भी पढ़ सकता है, परंतु रामानुज जैसा गणितज्ञ उनमें वहां देखेगा जो साधारण विद्यार्थी नहीं देख सकेगा। तो ऋषि भी वेदों के मंत्र में जो देख पाएगा, जो साधारण दृष्टि रखने वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा। रामानुज एक गणितज्ञ थे, तो गणित को रामानुज जैसे देखते थे, वैसे क्या हम देख पाएंगे?
नहीं देख पाएंगे, वो दृष्टि हमारी नहीं है, हमारे पास वो योग्यता नहीं है। तो वेद मंत्र के अर्थों को करने के लिए योग्यता चाहिए आपके अंदर, आपके भीतर। ठीक है। इसीलिए साधारण अर्थ को दिखा करके आपको कह दिया जाता है, बता दिया जाता है, देखो वेद मंत्र होते हैं, केवल कर्मकांड की बात करते हैं, बलि प्रथा की बात करते हैं, उसमें 10 राजाओं को यज्ञ दिखाया, युद्ध दिखाया जाता है। उसमें इंद्र और अहिल्या के बारे में जो चित्रण किया जाता है, अहिल्या और इंद्र ने देखो यहाँ पर ये कहानी दिखा करके, सुना करके वेदों के द्वारा आपको क्या बताया जाता है कि देखो, वेदों में तो अश्लीलता भी है, गौ हत्या भी है वेदों में, अनेक प्रकार के वेदों पर जो है यहाँ पर अ, प्रश्न खड़े कर दिए गए इस प्रकार के साधारण अर्थों के द्वारा। अब देखिए, हमने एक कक्षा में देखी थी कि वाणी के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा था वैखरी, मध्यमा, पश्चंती पढ़ा, आपको अगर याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इमेज है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो हम जानते हैं वेदों का ज्ञान परमात्मा ने कैसे दिया था हमें, कैसे प्राप्त हुआ था हमें, कि वैखरी वाणी के द्वारा, कि परमात्मा ने आकर के कान में बता दिया था सबको? नहीं। हम जानते हैं कि आत्म तत्व में मिला था, आत्मा में प्रकाश किया था, किस स्थिति में, समाधि की स्थिति में प्रकाशित किया था। तो जब आत्मा तत्व में कोई ज्ञान दिया जाता है तो उस वाणी का प्रोसेस क्या होता है और प्रकार क्या होता है, बड़ा प्रकार का वाणी होता है। ठीक है। तो वेद के जो मंत्र है वो वैखरी नहीं है, वो परा है, इस प्रकार का वाणी है वो। तो परा प्रकार के वाणी को आप किधर वैखरी से समझने का प्रयास कर रहे हो, जो आत्म तत्व का से रिलेटेड है, आप उसको समझ रहे हो वैखरी के द्वारा, कैसे संभव है? जो अति सूक्ष्म है, जिसकी जिसका अर्थ अति गूढ़ है, वो आत्म तत्व से ही समझा जा सकता है, समाधि की स्थिति में जाकर के समझा जा सकता है। इसको आप सीधा समझने का प्रयास कहाँ से कर रहे हो? वैखरी के द्वारा, कानों से सुनने का, और पश्चंती और मध्यमा के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हो। तो वेदों के मंत्रों के अर्थ को वही समझ सकता है सही सही, एग्जैक्टली exactly, जो परावाणी में जाकर के आत्मा तत्व से स्वयं जाकर के प्रश्न करे, उसका चिंतन करे, मनन करे, समाधि में जाकर के। तो वेदों के जितने भी मंत्र आप देखते हो ना, वो सभी परा में हैं, वो व्याकरी में नहीं है। इसलिए वेद मंत्रों के अनेक, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और वेद मंत्रों के 3 प्रकार की जो है उनके व्याख्याएं होती है, उनके अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, इसलिए पढ़ा है वो, क्योंकि वो व्याकरी नहीं है। क्या वेद मंत्र इनक्रिप्टेड है? ठीक है। क्या वेद मंत्र एनक्रिप्टेड है? क्या गुप्त है? क्या कोई भी साधारण व्यक्ति इसका रहस्य नहीं जान सकता? ठीक है, योग्य व्यक्ति इसका अर्थ जान सकता है। वेदों के मंत्रों को कोड भाषा या सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें कई अर्थ, स्तर, लेयर छिपे रहते हैं, जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ। एक तो देखिए, वेद मंत्रों का एक साधारण भाष्य कर सकते हैं भौतिक, एक तो है मानसिक, जिसको आदि दैविक, आदि भौतिक भी कहते हैं, आदि दैहिक भी कहते हैं। आध्यात्मिक एक होता है। ठीक है, एक होता है भौतिक, एक होता है मानसिक, एक होता है आध्यात्मिक। इसको हम ऐसे भी समझते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। एक बोलते हैं वैज्ञानिक भाष्य भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों के 3 प्रकार के भाष्य हम कर सकते हैं, एक ही वेद मंत्र से तीन तीन अर्थ निकलेंगे। अब आपकी योग्यता कौन सी है, आप उसको निकाल लो। आपकी योग्यता अगर इस लेवल की है तो आप उसको निकाल लोगे, आपकी योग्यता इसकी है तो आप इसको निकाल लोगे, आपकी योग्यता आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक निकालोगे। तो अत्यधिक जो हमारे पास वेद मंत्रों के अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किए गए हैं, आध्यात्मिक लेवल के, उन्होंने वैज्ञानिक भाष्य बहुत कम ही किया है। जितना किया है उससे ही हमें वेदों में विज्ञान दिख जाता है। और बताइए, अगर वैज्ञानिक भाष्य हो जाए तो उसका क्या क्या अर्थ और क्या क्या चीजें निकल सकती है। तो महर्षि दयानंद के जो प्रोसेस था वो आध्यात्मिक भाष्य पर अधिक केंद्रित था, वैज्ञानिक पर कम, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था वो कर पाते उस चीज को। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। वेदों में अगर कई शब्द अग्नि लिखा है मंत्रों में, ठीक है, तो सतही तौर पर हम उसको क्या समझेंगे? आग समझेंगे, ज्वाला समझेंगे। वैज्ञानिक अर्थ में क्या समझेंगे? ऊर्जा समझेंगे, हीट समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और शक्ति समझेंगे, शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। और आध्यात्मिक अर्थ में क्या समझे? ज्ञान की अग्नि समझेंगे, साधना की शक्ति समझे, चेतना को शुद्ध करने वाली ऊर्जा समझे। एक ही अग्नि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रही है। ठीक है, इसी इसका अर्थ है अग्नि मंत्रों में केवल लकड़ी का आग नहीं है, बल्कि यहाँ कॉस्मिक एनर्जी का भी संकेत कर रहा है। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको एक ही वेद मंत्रों के अलग अलग भाष्यकार अलग अलग अर्थ करते हुए दिखते हैं। मंत्र वही है, स्थान वही है, परंतु अर्थ सबने अलग अलग किया है। जिसने जैसा समझा उसने उसका अर्थ कर दिया, कोई साधारण भाष्य कर दिया, कोई वैज्ञानिक भाष्य तो किसी ने किया नहीं।
कोई आध्यात्मिक स्तर पर जाकर के उसको समझने का प्रयास किया, इसलिए मेल नहीं खाते किसी के भी। सोम शब्द का भी है, देखिए सोम शब्द को अगर हम सतही तौर पर देखेंगे साधारण दृष्टि से, तो एक पौधे का रस पेय पदार्थ समझते हैं, साधारण दृष्टि से ये समझते हैं। वैज्ञानिक अर्थों में वहां द्रव्य जो मनुष्य को ऊर्जा दे और मानसिक ताजगी दे, जैसे कुछ औषधियाँ। तो वेदों में ये अथर्ववेद में सोम शब्द का अर्थ यहाँ पर औषधियाँ लिया गया है, भेषज कहा गया उसे। आध्यात्मिक अर्थों में आनंद है, ब्लिस है, चेतना क्या उमंग है। कहीं पर सोम शब्द का अर्थ हाइड्रोजन भी लिया गया है अनेकों जगह पर। तो कहाँ पर कौन सा अर्थ किस शब्द का लेना है, केवल और केवल ऋषि समझ सकते हैं, तपस्वी समझ सकते हैं। साधारण दृष्टि से हम ये नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो वेद मंत्रों के अर्थ जो होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं करना। इसलिए सोम पान का मतलब शराब पीना नहीं, बल्कि आनंद रस का अनुभव भी करना होता है। तो हमने केवल इसको सोम शब्द का अर्थ केवल शराब ले लिया, तो देखो वेद में मदिरा पान का भी उल्लेख है। हमने जो देखना चाहा वही प्रकट हुआ वहां से। तो वेद मंत्र एक तरह से इनक्रिप्टेड मैसेज, हमको उसको डिकोड करना होता है, इनक्रिप्टेड है वो। ठीक है, साधना और ऋषि दृष्टि से ही उनका रहस्य अर्थ डिकोड होता है। इसके लिए आपको ये बनना पड़ेगा। ऋषि होना का अर्थ यहां नहीं है कि कोई जंगल में जाकर तपस्या करे, बल्कि आत्मा की शुद्धि, ध्यान और गहन चिंतन से भी ऋषित्व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। महर्षि दयानंद ने भी ये नहीं किया था, वो गुरु के सानिध्य में गए थे, जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, आत्मा की शुद्धि उन्होंने की, ध्यान किया, गहन चिंतन किया, तभी वो ऋषित्व को प्राप्त किए और वेद मंत्रों के अर्थ वो कर पाए। तो हम भी ये कर सकते हैं, चिंतन से, मनन से, स्वाध्याय से, अपने स्वयं के प्रयास से। अगर आप चाहो तो आप भी बन सकते हो। हर व्यक्ति में क्षमता है कुछ भी करने की। और एक चीज है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु सभी में कुछ ना कुछ विशेष गुण अवश्य होते हैं, वो कर सकता है, वो टैलेंट अवश्य होता है, उसकी रुचि अवश्य होती है। तो उसमें उसको आगे बढ़ना चाहिए, उस काम को करना चाहिए। तो आपकी रुचि अगर इसमें है तो गहन चिंतन करें, केवल सतही लेवल पर चीजों को जान करके इस शरीर का दुरुपयोग ना करें। आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, ऋषित्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। भले आप इस शरीर में ना पहुंच सको, लेकिन किसी न किसी शरीर में अवश्य पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से वेदों के मंत्र क्या होते हैं, सीधा जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, उसको हमें डिकोड करना होता है। परंतु क्या पुराणों की भाषा ऐसी है, पुराणों की भाषा ऐसी है कि वो एनक्रिप्टेड है क्या? हमें उसको समझने के लिए वो अनेक तपस्या करनी पड़ेगी, हमें उसको समझने के लिए अनेक गहन करना पड़ेगा, चिंतन करने का, मनन करना पड़ेगा, और एक ही पुराण के शब्दों के जो श्लोक के अर्थ है वो तीन तीन प्रकार के निकलेंगे? क्या भगवत गीता के साथ ऐसा है? क्या उपनिषदों के साथ ऐसा है? कभी देखा है आपने ऐसा हुआ है उनके साथ? नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सीधा साधारण संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में है, सबके सब। उपनिषद भी वैदिक संस्कृत में, पूर्ण रूप से वैदिक संस्कृत में नहीं लिखे गए, उसमें भी लौकिक संस्कृत अनेक जगह है। गीता तो लौकिक संस्कृत में है, लगभग साधारण संस्कृत में। ठीक है। बाकी रामायण महाभारत भी बोलचाल की संस्कृत में ही आपको लगते हैं। तो इनके जो अर्थ होते हैं श्लोकों के, क्या ये डिकोड करने की आवश्यकता है? इनको क्या हमें इनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू मिलता है? नहीं, ये साधारण शब्द है, इसको समझने के लिए कोई अलग से डिकोड करने की आवश्यकता हमें नहीं है। उसके विशेष कुछ अर्थ हो सकते हैं मंत्र के, परंतु डिकोड करने की, या फिर एक ही श्लोक के तीन तीन अर्थ निकलेंगे, तो इस प्रकार से नहीं है।